आखिर क्या है मेरे हस्बैंड की बीवी? मजाक, कमाई का जरिया या फिर समाज के लिए कोई थप्पा? यह वो फिल्म है जो कि सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। हालांकि अभी तक इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन कुछ खास नहीं हुआ है, पर आप में से कई लोग होंगे जो कि इस फिल्म को देख चुके होंगे और कई लोग इस फिल्म को देखने के लिए जाने वाले होंगे। कुछ लोगों को यह फिल्म बहुत फनी लगी होगी, तो वहीं कुछ लोगों को ये बहुत इमोशनल और तो और कुछ को ये बहुत ही बकवास लगी होगी। पर इस कहानी को बनाने का मकसद क्या है? क्या इस फिल्म को मेलिको को सेटिस्फाई करने के लिए बनाया गया है? क्या भारत को आज ऐसी फिल्मों की जरूरत है? क्या आज के नौजवान इस फिल्म से कुछ सीख सकते हैं, या यह भी बाकी फिल्मों की तरह सिर्फ एक प्रोडक्शन हाउस, एक्टर, एक्ट्रेसेस की कमाई का जरिया है, जो कि लोगों के सामने इसे पेश करके अच्छी खासी कमाई करना चाहते हैं? इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गॉसिप विद गपुताई में, जहां पर आज हम जानेंगे मेरे हस्बैंड की बीवी फिल्म के बारे में, जो इस वक्त सुर्खियों में बनी हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म के टाइटल की। इस फिल्म का टाइटल ही ऐसा है जो कि अपने आप में आज के रिश्तों पर कई सवाल खड़े कर देता है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से बेहद आसानी से रिश्तों का मजाक बनाया जा सकता है। इस फिल्म में उस हकीकत को दिखाया गया है जो आज हम सब के सामने है, और इसी हकीकत को ध्यान में रखते हुए हम अपने सालों पुराने रिश्ते को बहुत आसानी से तोड़ देते हैं, या यूँ कहें कि उनसे मूव ऑन कर जाते हैं। आज के जीवन में किसी को न कोई दर्द है, न कोई इमोशनल अटैचमेंट और न ही किसी के साथ लगाव। इस फिल्म से ये सब साफ पता चलता है। बात करें अगर इस फिल्म की कास्ट की, जिसमें आपको नजर आएंगे अर्जुन कपूर, रकुल प्रीत और भूमि। इस फिल्म में कास्ट की एक्टिंग की बात की जाए तो बेशक इन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस फिल्म को मजाकिया लहजे में पेश करने में डायरेक्टर ने कोई भी कमी छोड़ी हो। पर जब बात ऐसी फिल्म को असल जिंदगी से जोड़ने की आती है, तो यह हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा साबित होगी। यह कोई इकलौती फिल्म नहीं है, बल्कि बीते कुछ समय से लगातार हमारे देश में ऐसी फिल्में बन रही हैं जिनका ना तो कोई मकसद है, ना ही कोई मतलब, और तो और ना ही समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी। ऐसे में अब दर्शकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह अपना समय इन फिल्मों को देखकर बर्बाद करना चाहते हैं, अपना पैसा इन फिल्मों के लिए फूंकना चाहते हैं, या फिर वास्तव में अपनी असल जिंदगी में जाकर खुद में सुधार करना चाहते हैं। तो चलिए थोड़ी सी नजर डालते हैं इस फिल्म की कहानी पर, जहां आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से अंकुर यानी कि अर्जुन कपूर एक लड़की को देखकर उसके लिए क्रश करने लगते हैं, जहां पर यह लड़की कोई और नहीं बल्कि रकुल प्रीत यानी कि अंतरा होती है। वहीं दूसरी तरफ प्रबलीन जो कि भूमि है, वह अंकुर पर क्रश करने लगती हैं और उनके साथ फ्लर्ट भी करती हैं। अचानक ही अंकुर के मन में प्रबलीन के लिए फीलिंग्स आ जाती हैं और अंकुर अपने दोस्तों के साथ बैंड बाजा लेकर पहुंच जाता है भूमि के घर पर, वो भी उसे प्रपोज करने के लिए। ये पूरा सीन फुल फिल्मी है, जबकि इसका असल जिंदगी से कोई भी लेना देना नहीं है। हालांकि फिल्म है तो हम यहाँ उम्मीद भी यही कर सकते हैं कि इसे फिल्मी तरीके से दिखाया जाए, जिसका असल जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन हम उन फिल्मों को जिन्हें हम समय देते हैं, उनसे यह उम्मीद तो कर सकते हैं कि उसका असलियत और हमारी जिंदगी से कोई ना कोई नाता जुड़ सके, या फिर हमारे प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी हो। अगर आज के वक्त में एक लड़का
इस तरीके से किसी लड़की के पीछे पागल हो जाए तो इसका मतलब तो यही है कि वह बेवजह की चीज में टाइम बर्बाद कर रहा है, जबकि उसकी यह उम्र अपने काम और अपने करियर पर फोकस करने की है। क्योंकि यह उम्र गई तो लड़कियां बहुत आ जाएंगी, लेकिन करियर लौट कर नहीं आएगा। ऐसे में फिलहाल यह तो मेरा अपना सोचना है, लेकिन यहाँ पर जो भूमि यानी कि प्रबलीन है वह उस वक्त अंकुर को पहचानने से ही मना कर देती है। इसके बाद इन लड़कों को पुलिस ले जाती है। हालांकि कुछ वक्त बाद ही प्रबलीन आकर इन लड़कों को छुड़ाती है और अपने रिश्ते को सबके सामने ओपन कर देती है। हालांकि यहाँ पर इसके बाद दोनों की शादी होती है, पर असली तमाशा और असली खुलासा तो इन दोनों की शादी के बाद शुरू होता है। शादी के बाद इन्हें समझ आता है कि कहीं ना कहीं वह एक दूसरे के लिए सही नहीं है। इस बीच काफी कुछ होता है, क्योंकि प्रबलीन भी एक वर्किंग वुमेन है और वहीं दूसरी तरफ अर्जुन यानी कि अंकुर है, वह अपना फैमिली बिजनेस संभाल रहे होते हैं। ऐसे में प्रबलीन जो जॉब करती हैं उसकी वजह से फैमिली को संभाल पाना और रिलेशनशिप को समझना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अंकुर भी प्रबलीन को समय नहीं दे पाता और उन्हें समझ नहीं पाता। तो दोस्तों, इस स्टोरी के मुताबिक ये था इनका प्यार, जो कि बिना बातों के सिर्फ शादी करने तक ही सीमित था। इनके बीच ना तो कोई अटैचमेंट है, ना अंडरस्टैंडिंग, ना कोई इमोशन और तो और ना ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा कि हमने पहले भी समझा कि फिल्म को कॉमेडी बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई, लेकिन असल में जिंदगी ऐसी नहीं होती। इस जिंदगी में रिश्ते तभी निभाए जा सकते हैं जब उन्हें समझा जाए, एक दूसरे की बातें सुनी जाए और एक दूसरे की जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश की जाए। हालांकि फिल्म में यह कुछ भी नहीं दिखाया गया और एक मोमेंट आया जब प्रबलीन प्रेग्नेंट हुई और इसी दौरान अंकुर बहुत खुश है कि वह पिता बनने वाले हैं, लेकिन प्रबलीन ने अपना काम करना जारी रखा। वह नहीं चाहती थी कि वह अपना काम छोड़े। ऐसे में काम के दौरान ही प्रबलीन गिर जाती हैं और यहीं पर जो अंकुर है वह बिना कुछ सोचे समझे बस प्रबलीन को बातें सुनाकर वहां से चला जाता है। इसके बाद वह उसके ऑफिस जाकर उसके बॉस के साथ बदतमीजी करता है और तो और उसका सामान उठाकर भी ले जाता है। यह सब करने के बावजूद भी वह प्रबलीन के पास नहीं जाता, बल्कि कहीं और यानी कि अपने घर पर टाइम पास कर रहा होता है। ऐसे में अब आप खुद ही सोचिए कि उस वक्त जब कोई इंसान बीमार है या किसी एक छोटे से एक्सीडेंट से गुजरा है तो उसे कहीं ना कहीं अपने पार्टनर की ज़रूरत होती है, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है और अपनी जो बातें हैं वह किसी से शेयर करने की भी ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ पर बस दिखाया गया है कि किसी रिश्ते को तोड़ना बहुत आसान है और ख़ासकर तब जब आप उस रिश्ते को ज़बरदस्ती चला रहे हो। इस फिल्म में यही दिखाया गया है कि कितनी आसानी से लड़की यानी कि प्रबलीन ने अबॉर्शन करा लिया, वहीं लड़के ने भी कोई बात नहीं समझी और ना ही एक दूसरे के साथ बातचीत की। यह आजकल का रिलेशनशिप है जो कहीं ना कहीं हकीकत में भी हम देखते होंगे। हालांकि यहाँ पर पूरी फिल्म में एक बार भी यह नहीं दिखाया गया कि लड़के की कोई गलती है या फिर उसकी भी कोई जिम्मेदारी है एक रिश्ते को बचाने या संभालने की। यही वह मेल ईगो है जो कि लड़कों के दिमाग में इस कदर भर चुका है कि उन्हें लगता है कि एक लड़की अगर उनकी ज़िंदगी से गई तो उन्हें और भी कई लड़कियां मिल जाएंगी या फिर उनके पास अपनी लाइफ गुजारने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। फिर चाहे वह रिश्तों को संभालें या फिर नहीं, अपनी जिम्मेदारियों को संभालें या फिर नहीं। हालांकि फिल्म में लड़की ने भी कुछ सही नहीं किया, उसने भी बहुत जल्दबाजी की और अपनी शादी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। वहीं इस पूरी फिल्म का एक दिलचस्प पार्ट है तीनों कास्ट का परिवार, जिसे एक कठपुतली समझा जा सकता है जो कि सिर्फ कास्ट को पूरा करने के लिए रखी गई है।
क्योंकि यह वो परिवार है जो ना तो अपने बच्चों की खुशी देख रहा है, ना ही उन्हें कोई जिम्मेदारियां समझा रहा है। वहीं दूसरी तरफ समय के साथ साथ अंकुर को रकुलप्रीत यानी कि अंतरा से एक बार फिर प्यार हो जाता है। दोनों मिलते हैं और दोनों शादी करने की सोचते हैं। इसी बीच आ जाती है प्रबलीन, जो कि एक पूरी सिनेमैटिक स्टोरी है। इस बीच प्रबलीन का एक्सीडेंट हो जाता है और वह अपनी याददाश्त खो बैठती है। हालांकि यहाँ पर भी यह सब एक तमाशा जैसा लगता है और फिर धीरे धीरे जो प्रबलीन है वह काफ़ी कोशिश करती है कि अंकुर और अंतरा की शादी ना हो। वह अपनी किसी भी चाल में कामयाब नहीं हो पाती और अंत में वह बहुत दारू पी लेती है और बेहोश हो जाती है। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर पता चलता है कि प्रबलीन की याददाश्त वापस आ गई है। अब किसी को कोई टेंशन की बात नहीं है और इसी बीच जो अंकुर है, इससे पहले वह अंतरा को काफ़ी कुछ सुना देता है। यहाँ पर भी दिखाया गया है कि जो लड़का है वह बेचारा है और उसके साथ न जाने कितनी ज्यादती हुई है। वहीं अंतरा अब शादी तोड़कर जाने की तैयारी में होती है कि तभी प्रबलीन आ जाती है और वह अंकुर को समझाती है कि उसे क्या करना चाहिए। यानी कि यहाँ पर भी एक बार फिर से लड़के को महाबेवकूफ दिखाया गया है, जिसे यही नहीं पता कि उसे कैसे अपना रिश्ता बचाना है, कैसे अपने रिश्ते को समझना है और कैसे अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। इसके बाद अंकुर और प्रबलीन मिलकर एयरपोर्ट जाते हैं, जहां प्रबलीन खुशी खुशी अंतरा से रुकने को बोलती है और दोनों की शादी करा देती है। तो यह थी मेरे हस्बैंड की बीवी फिल्म की स्टोरी। हालांकि यह स्टोरी एकदम बेकार नहीं कही जा सकती, क्योंकि इसके लेखक ने इसमें बहुत काम किया है और अपना बहुत सारा पैसा भी लगाया है। पर इस स्टोरी को और बेहतर बनाया जा सकता था, क्योंकि आज के नौजवानों में ज़रूरत है इमोशन की और यह समझने की कि किस तरीके से रिश्तों को बनाया या बचाया जा सके। इस तरह की फिल्में देखकर भले ही इसके राइटर, डायरेक्टर और पूरा प्रोडक्शन कास्ट अपनी कमाई कर लेते हों, लेकिन समाज को यह कोई भी मैसेज नहीं दे रही और जो मैसेज दे भी रही हैं वह कहीं से कहीं तक किसी भी इंसान के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे में आप ही बताइए कि क्या आपको यह फिल्म देखनी चाहिए, और अगर आपने यह फिल्म देखी है तो आपको यह फिल्म कैसी लगी और आप इस फिल्म से क्या लेकर अपनी ज़िंदगी में जाने वाले हैं। तो अगर आपको गपगुताई का यह पूरा एनालिसिस पसंद आया हो तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, वरना हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें हों जो कि आपको पसंद ना आई हो तो उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करें। धन्यवाद।